सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरर्स ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। ये आप फैलो का पेड़ देख रहे होंगे सामने, ठीक है। ये नर मादी दोनों मटकी के अंदर है। मादी ने अंडे दिए हुए, अंडों पे बैठी है और इसने एक बच्चा निकाला था, बच्चा बाहर आ गया है। अब ये आपको पेड़ मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए ये पेड़ जो है वो मैं ख़रीद के लाया था बाहर से, ठीक है। मार्केट से ख़रीद के लाया था फैलो। आपको पता है फैलो मेरे पास है नहीं, ये मैं मार्केट से ख़रीद के लाया था। और उसके बाद क्या हुआ कि इसने जब बच्चे निकाले तो 3 बच्चे निकाले थे, तो एक बच्चा कंडम निकाला था। कंडम से मुराद के उसके पर वगैरह नहीं थे, ठीक है। 2 बच्चे सही थे। फिर दूसरी ब्रीड में इसने 2 सही बच्चे निकाले। फिर तीसरी ब्रीड में एक बच्चा निकाला, वो भी कंडम निकाला। आपको मैं बच्चा भी अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी वजह क्या है, क्या वजह है इस तरीके से, क्यों ये पेयर इसने निकाले बच्चे, ठीक है। तो जिस भाई से मैंने लिए थे तो वहीं पे उसके सेटअप पर जाके मैंने लिए थे, मार्केट से मैंने नहीं लिए थे। आपको याद होगा वक्कास भाई जिसका सेटअप मैंने दिखाया था, फैलो का बहुत सारे पेयर थे फैलो के उसके पास। तो काफ़ी सेटअप दिखाते हुए मैंने उनके पास जो है वो कंडम पेयर भी देखे थे, कंडम पट्टे देखे थे। तो मैंने उनसे पूछा यार इनके पर वगैरह नहीं है, तो वो कह रहे थे कि ये पर ऐसे ही झड़ गए, ये आ जाएंगे दोबारा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वो ले ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने पट्टे जब लिए थे ये वाले, तो ये बड़े हुए। देखिए पर तो आ जाते हैं, पर जो है वो आ जाएंगे। ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बच्चा, ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, ये इसका बच्चा है, ठीक है। इसके आप पर देखें ज़रा, ये पूरे 30 दिन का बच्चा है। ये कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप समझे कि यार इसके पर तो अभी आए नहीं है। ये पूरे 30 दिन का बच्चा है, पर अभी है ही नहीं, पर छोटे छोटे आ रहे हैं इसके। अब ये इसको मैं रखूँगा अपने पास 1 महीना 1.5 महीना, पर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी ब्रीड करवाऊंगा ना, ब्रीड करवाने के बाद ये भी जो बच्चे निकालेगा वो कंडम निकालेगा 100%। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ठीक है, यही मकसद है कि भाई इस तरीके से अगर बच्चे निकल आए जिनके पर वगैरह ना आए हों टाइम पे, ठीक है, और बाद में जो है उनके पर वगैरह आ जाए, मसलन महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 15 दिन, हफ्ते बाद, ठीक है। उसकी अब अगर आप ब्रीड करवाते हैं तो उसके बाद वो कंडम बच्चे निकालेगा, ठीक है ना। वो ऐसे कंडम बच्चे निकालेगा कि फिर उसके पर भी नहीं आएंगे। तो ये मेरे भाई ये मसला हो जाता है, ठीक है। ऐसे बच्चों को, ऐसे जो बच्चे हों उनको जो है वो आप डायरेक्ट भेज दिया करें कंडम वालों के पास। उसकी ब्रीड घर पे ना निकलवाएं आप। ब्रीड घर पे निकालेंगे तो नस्लें ख़राब हो जाएंगी इनकी। ये जो कंडम है ना, इसके तो पर तो आ जाएंगे। ये जो बच्चे निकालेगा तो इसके जो बच्चे होंगे वो और ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा कंडम होंगे, ठीक है। उसके पर भी नहीं आएंगे और बेकार होंगे, वो आपको बिकेगा भी नहीं, ठीक है, बेकार होगा वो। तो इससे अच्छा ये है कि इसको ही डायरेक्ट अगर भेज दो आप तो वो बेहतरीन हो जाएगा काम, ठीक है ना। इनके बच्चे जो निकलते हैं वो भी कंडम निकलते हैं, ठीक है। कंडम को लोग जो है वो रख लेते हैं अपने पास, जब पर आ जाते कहते हैं यार कोई नहीं, पर आ गए, चलो इसकी ब्रीड करवा लेते हैं, जोड़ा भी लग गया, ठीक है, अड्डे भी दे दिए तो ब्रीड करवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो जो ब्रीड करवाएंगे तो उसके बाद वो बच्चे तो निकालेगा, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं निकालेगा, लेकिन बच्चे वो कंडम निकालेगा, ठीक है। अगर 4 बच्चे निकालें तो उसमें से 2 या 3 बच्चे कंडम निकालेगा, एक सही निकालेगा। एक जो सही होगा उसके अंदर भी वायरस मौजूद होगा कंडम का, ठीक है। वो भी ठीक नहीं होगा, वो भी उसके अंदर वायरस होगा। उसका जब आप जोड़ा लगाएंगे सही के साथ तो वो भी आगे जाके जो है एक दो बच्चे कंडम निकालता रहेगा। ये जो बीमारी है ये एक्टिव होती रहती है आगे जाके, आगे जो जनरेशन्स होती हैं आगे उनके साथ जाके एक्टिव होती रहती है, ठीक है, फिर फैलती रहती है। बच्चों में अगर कम था फिर उनके बच्चों में ज़्यादा होगा, फिर उनके बच्चों में और ज़्यादा होगा। इस तरीके से होगा तो बच्चे सारे कंडम निकलते रहेंगे। क्या फ़ायदा, 20 रुपये का 30 रुपये का एक बच्चा जाएगा, ठीक है। कहाँ 200 का जाने वाला, 250 का जाने वाला बच्चा 20 रुपये में आप बेचेंगे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान वाली बात है। इसमें कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा। खामखाई आप उसको दाना पानी खिलाएँगे ऐसे ही फ्री में, ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादातर लोग जो हैं वो जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो व्यूअर्स हैं, वो ज़्यादातर जो है वो कुछ पार्ट टाइम काम करने के लिए, पार्ट टाइम कमाने के लिए रखते हैं। अब कोई बोले यार हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिकेगा नहीं बिकेगा, हम तो शौकिया लोग हैं। भाई ठीक है, अच्छी बात है आप शौकिया है, लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग जो है वो उसको कमाने के घर से या इसको थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट मनी के घर से रखते हैं, उन लोगों का तो नुकसान है ना, ठीक है। उन लोगों को भी बताना फ़र्ज़ है। तो इस तरीके से भाई अगर कंडम बच्चे आप निकल आए आपके पास तो आप कभी ना लें। और जिस सेटअप से आप जाके ले रहे हैं वहाँ पे कंडम बच्चे निकल रहे हैं अगर ज़्यादा तादाद में, तो उस सेटअप से कभी भी पट्टे आप ना खरीदें, क्योंकि वो पट्टे जो है वो कंडम होंगे और उनके पर वगैरह आ गए होंगे तो आपको सेल कर रहा होगा,
ठीक है। तो उससे आप कभी ना खरीद के लाएंगे तो नतीजा यही निकलेगा जो मेरे पास निकला है सैलो का। ठीक है, खरीदें अच्छे परिंदे, खरीदें अच्छे पर वाले साफ़ सुथरे परिंदे खरीदें। ठीक है, ताकि जो है वो आगे ब्रीडिंग हो तो आपके घर में जो है वो चीज़ अच्छी निकले, ताकि दो पैसे आपको देखे जाए, नुकसान पे आप ना रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इस चीज़ का एहतियात करें, जोड़ा वगैरह इन लोगों का आप ना लगाएं। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी भी दबा दें ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।